मेरी आपसे इस्तदा है कि मेरी मुवक्किला को बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया जाए। सिर्फ इस वजह से कि मकतूल का कोई वाली वारिस नहीं, इस केस को हल्का समझ लेना सरासर नाइंसाफी है, क्योंकि कत्ल एक संगीन जुर्म है। इसलिए मेरी फाजिल अदालत से दरखास्त है कि मुल्जिमा को सजाए मौत दी जाए। मुझे तुम्हारी नजरों से अंदाजा हो जाता है। क्या अंदाजा हो जाता है? जिस तरह तुम उस जलील की बच्ची बिसाल को देखते हो ना, मैं देखती हूं। ऐसे ही ख्वाब आते हैं तुम्हें? क्यों? मैं बच्ची हूं। मैं समझती हूं कि तुम्हारा जी मुझसे भर गया है और तुम मुझसे ज्यादा बिसाल को चाहते हो। मत नाम लिया करो उसका मेरे सामने, जहर लगती है वो मुझे। मेरे दुश्मन की बेटी है वो। मुझे बताओ कि मैं तुम्हें अच्छी लगती हूं कि नहीं? क्यों नहीं, बहुत चाहता हूं मैं तुझे। तो फिर शादी कर लो ना मुझसे। शादी शादी शादी, भूत सवार हो गया तुम्हारे सर पे शादी का। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करनी तो फिर यहां क्यों आते हो? ना, नहीं आता। जा रहा हूं मैं। मुनीर, मुझे कानून से कुछ नहीं मांगना और न ही मुझे कानून कुछ दे सकता है। हाँ, अलबत्ता मैंने इस बेटी के लिए साल हर साल जिंदगी का जहर पिया है। एक तवाइफ के कोठे से लेकर एक अपाहज भिखारन तक की सजा काटी है मैंने इस बेटी के लिए। मेरी एक बेटी ने मेरी गोद में भूख और प्यास से बिलक बिलक कर जान दे दी। जज साहब, कानून खामोश रहा। चंद टकों की एवज मेरी इज्जत का सौदा किया गया, लेकिन कानून की आंखें बंद रही। मेरे शौहर, मेरे बच्चे, मेरी बेटी का पहला शौहर जालू, मेरी नवासी, सब लोग मारे गए, लेकिन कानून कहीं नजर नहीं आया। कहीं नजर नहीं आया कानून। और अब मेरी बेटी कानून के शिकंजे में इसलिए है कि बेकस है, मजबूर है। मैं इसके लिए कानून से जिंदगी की भीख मांग कर भी क्या करूंगी? क्या करूंगी? फिर किसी चमन, किसी जालू या किसी मोमिल के हाथे चढ़ जाएगी। और क्या करेगी जिंदा रहकर? क्या करेगी? मेरी भी जंजीर ढीली पड़ जाएगी। ये अपन को थप्पड़ मारा, ये कोई पूछे ना क्या ये अपन का बाप लागे है? सारा जीवन अपन मार खाता रहा। पहले चालू का मार खाया, फिर चमन का मार खाया, फिर मोमल का मार खा रहा, फिर वकील साहब अपन को मारेगा। साहब आप बोलो, क्या अपन मार के लायक है? इस वास्ते कि अपन गरीब है। ये अपन को बोला कि अपन अदालत में झूठ बोलने का, ये साहब अदालत सच बोलने की जगह हो गए, झूठ बोलने की नहीं। मोमल साला अपनी बिटिया को बेच आया, अपनी छोटी मुनिया को मार डाला। साहब अपन काहेगा झूठ बोले? हाँ, अपन ने मोमल का हत्या किया। अच्छा किया अपन, बहुत अच्छा किया। अपन ने मारा मोमल को, अपन ने कत्ल किया मोमल को, अपन ने। गवाहों के बयानात, मौका पर मौजूद शुबहात से यह साबित हो गया है कि मुसम्मी मोमल कुरगाल चंद गुरु का कातिल
महज इत्तफाकिया है। मुसामात सफ़िया दुख्तर अमीदुल्लाह मरहूम ने अपनी माँ को बचाने की खातिर इस पर वार किया। इसका इरादा मुअम्मल को जान से मारने का न था, क्योंकि बवक्त वक़ुआ वो सो रही थी। अचानक शोर पर जागी और माँ को मकतूल के चंगुल में देखकर फौरी तौर पर बदहवासी में ये अमल किया। लिहाजा अदालत मुसामात सफ़िया दुख्तर अमीदुल्लाह को बाइज्जत तौर पर बरी करती है। हुरैरा, आपने मुझे बुलाया? नहीं बेटा, मैं सिर्फ तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। शुक्रिया की क्या बात है इसमें? कोई बात नहीं। रिफतारा, 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 क्यों आए हो यहाँ? शादी नहीं करनी क्या? चले जाओ यहाँ से। ओ यार, तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊंगा मैं? जहन्नुम में जाओ। यार मुझे जहन्नुम का रास्ता नहीं पता। चले जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। रिफतारा, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। प्लीज प्लीज माफ कर दो ना मुझे। अच्छा ठीक है, दरवाजा मत खोलो, लेकिन वहीं से एक मर्तबा कह दो कि तुमने मुझे माफ किया। रिफत, माफ कर दो ना प्लीज। अरे बाबा बोल भी पड़ो, तुमने मुझे माफ किया। रिफतारा, थैंक्स गॉड। और फिर ये ऊपर क्या है? बेईमानी, 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 बहुत बेईमान हो तुम। ठगी खुद करती हो और इल्जाम मुझ पे लगाती हो। मैं नहीं खेलती बस। अच्छा अच्छा, इसके बाद बेईमानी नहीं होगी, ठीक? ठीक। एक मिनट, इस तरह करते हैं, इस दफा शर्त लगाते हैं। क्या शर्त? तुम बताओ। अगर तुम हार गए तो शर्त यह है कि शादी की तारीख मेरी मर्जी के मुताबिक होगी, भले वो अगली जुमेरात क्यों ना। जुमेरात को तो सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। बस ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं बोलती। फिर अगर मेरी शर्त माननी है तो ठीक है, वरना मैं नहीं खेलती। अगर मैं जीत गया तो फिर जो तुम कहो। जो मैं कहूं। हाँ, अगर मैं जीत गया तो तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांधूंगा और तुम इस टेबल पे पूरा 1 घंटा खड़ी रहोगी। ये क्या शर्त हुई? तो ठीक है, मैं भी तुम्हारी शर्त नहीं मानता। अच्छा अच्छा ठीक है। और अगर तुम 1 घंटा इस पर खड़ी ना रह सकी तो फिर? और अगर मैं 1 घंटा इस टेबल पर खड़ी हो गई तो फिर? तो हाँ,
जनाब, शादी की तारीख आपकी मर्जी पर। डन। डन 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 डन। 5 6 5 11 ठीक है। ये छक्का, ओहो, ये 3 चले। मैं जीत गया। आहिस्ता से भैया, आहिस्ता से। आए आप अपनी शर्त पूरी करो ना। आज एक मिनट। ये क्या? शर्त पूरी करनी है। नहीं तो क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? क्यों बांध रहे हो? हाथ तो नहीं शर्त में थे। देखो भैया, नहीं इस्त्री नहीं करो। ये क्या कर रहे हो? अल्लाह, मेरे हाथ दर्द कर रहा है मुनीब। रह गया, जल्दी करो। बस चंद मिनट और। ये मुनीब, ये क्या कर रहे हो मुनीब? मुनीब, तो तुम हो मेरे बाप की असली कातिला। मुनीब देखो, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गए? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। पागल हो गया हूँ मैं। तो मेरे उस बाप की कातिला है जो मेरे लिए मोहब्बतों का खजाना था। मैं हूँ गुलाम हसन का बेटा मुनीब हसन। देखो मुनीब, मेरा कोई कसूर नहीं है। ये तो सलाम के साथ तुम्हारे बाप की दुश्मनी थी, इसमें मेरा क्या कसूर है? देखो, बंद करो ये बकवास अपना। तुम ही हो फसाद की असल जड़। तुम्हारे साबका शोर के दवान की खातिर सलाम ने मेरे बाप को बहुत बड़ा धोखा दिया है। मुनीब, मुझे माफ कर दो, मुझे धोखा ना करो मेरे साथ मुनीब। मेरे बाप ने सलाम पर हर किस्म का इत्तेमाद किया, लेकिन तुम्हारे तावान की खातिर मेरा बाप नाहक जेल चला गया, और तुम जैसी दलील कमीनी औरत की खातिर मेरी बाप को नाहक मौत के घाट उतार दिया गया। मुनीब देखो, मुझे माफ कर दो, मेरा कोई कसूर नहीं। मैं मरना नहीं चाहती मुनीब, मैं मरना नहीं चाहती। मेरा बाप, मैं कसम खाता हूँ रिफतर, आपने मरे हुए बाप भी, कि मैं सलाम के किसी कुत्ते को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुनीब मुझे माफ कर दो। आपका फोन। अच्छा, हेलो। विशाल, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी बताइए, मैं सुन रही हूँ। हाँ, टेलीफोन पर नहीं। फिर कैसे? अगर मैं आपके घर आ जाऊं तो? आप लाइब्रेरी आ जाइए। नहीं। देखिए केनार साहब,
मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन मुझे खुद कुछ अच्छा नहीं लगता। भाई मैं जुनैद के पास आना चाहता हूँ। मेरे और जुनैद की दोस्ती पे आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं, मुझे भला क्या एतराज हो सकता है। फिर कब आऊँ? शाम 4 बजे कल? ठीक है, लेकिन क्या? प्लीज इससे ज्यादा कुछ सोच कर ना आए कि आप एक दोस्त की हैसियत से आएंगे। और वो भी जुनैद से मिलने? जी बिल्कुल। लेकिन मैंने जरूरी बात तो आपसे करनी है। आ जाइए, लेकिन फायदा ना हुआ तो, या आपकी बात मुझे अच्छी ना लगी तो डांट देना, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। सोच लेना, बर्दाश्त करना आता है। कल 4 बजे। ओके, खुदा हाफिज। ओके बाय। भाई तुम लोग ये बार बार क्यों घर आ जाते हो? वो अपन उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं ना, इस वास्ते अपन माफी मांगने को आया। वो तो इस वक्त सो रहे हैं और उनकी तबीयत भी खराब है। अपन जब भी इधर आवे हैं तुम अपन से रूखा रूखा बोले हो, पर वो जब अपन के घर आवे तो अपन उसको चाय पिलावे। हाँ चाय। तुम लोग हो कौन? और अब तो तुम्हारा केस उसने जीत लिया है, और क्या चाहते हो? चलो सफिया। सुने, कहा है? वो आपके घर कब आया था? 2 बार आवे है। किस लिए? वो मुझसे मिलने आया था। आपसे उसका क्या काम हो सकता है? ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो, और मैं भी। चलो सफिया। मेहमान आ रहे हैं, बड़ी तैयारियां हो रही हैं जनाब। अरे भाई हमें भी तो पता चले कि आज कौन आ रहा है। भाई तुम कहोगे कि जैसा कुछ तुमने मेरे लिए किया है तो मैं कुछ तो पहुंच दूंगा, लेकिन यकीन नहीं आएगा मुझे। और मैं तुम्हें बता कर भी तो नहीं आया हूं, क्योंकि सरप्राइज देना चाहता हूं मैं तुझे। पीछे पीछे में जा रही तुम? खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया ठीक है, अब देखो मैं छुरी मार दूंगी। मुझे मारोगी? डरो मत। अच्छा तुम ऐसे करो कि मेरे लिए अच्छी सी चाय बना कर लेके आओ आज इन अपने हाथों से। अच्छा, मैं चाय बना के लाती हूँ। मैं चाय बना के लाती हूँ।
फिलिप, क्या बात है?
सफिया, सफिया, हुरैरा याद है तुझे? हाँ वो जिंदा है सफिया। मालूम है आपको। एक आदमी ने मुझे बताया था। अम्मा तू 1000 बार बोले। सफिया, कब तक ऐसे बैठी रही? फिर क्या बोलूं? वो हुरैरा है ना, बहुत बड़ा आदमी बन गया सफिया। तेरे को कैसे मालूम? मैं माँ हूं ना उसकी। फिर रखे ना वो अपन को अपने पास। क्या देंगे हम उसे? क्यों अपनी बदबख्तियों का साया डाले उस पर? फिर बोलती काहे को है? तू ठीक कहती है, तू ठीक कहती है सफिया। मुझे कोई हक नहीं है उसका नाम लेने का। क्या बताऊंगी इसे कि वो एक भिखारन का बेटा है। हल्की हल्की भूख में हल्का फुल्का टक, इतना खस्ता इतना। ओहो, बेगम साहिबा देर हो रही है, मैंने टेबल बुक करवाया हुआ है। भाई अभी कहाँ? अभी तो 10 मिनट है ना। 40 मिनट की ट्रायल भी तो करनी है ना। चलो, अगर इस रेस्टोरेंट में टेबल नहीं मिलेगी तो कहीं और चले जाएंगे। ओहो शीतल जानी, क्या बात करती हो? अगर उन लोगों ने काली का टेबल किसी और को दे दिया तो काली रेस्टोरेंट पे आग लगा देगा। चलिए। ओहो, बड़ी चाल है। काली, आज बहुत अरसे बाद। क्या? कौन है यार? तुम बीच में रुक जाती। आज बहुत अरसे बाद मैं बहुत खुश हूँ। शीतल, पता नहीं कौन बेवकूफ है, इसको इतनी सेंस नहीं है कि इस वक्त मेजर कालिदास अपनी प्यारी प्यारी पत्नी के साथ डिनर पे जा रहा है। कैंडल लाइट डिनर, टेबल फॉर 2। एक्सक्यूज मी, मेरा फोन सुन। पता नहीं कौन है। हेलो 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 हेलो। कौन था? कौन था? मैं बताऊं कौन था? मैं बताऊं कौन था?
बता कौन था तेरा बाप? क्यों इसने मुझसे बात नहीं की? क्यों इस जलील ने मुझसे बात नहीं की? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तुझे कुछ नहीं पता? है? तुम्हें कुछ नहीं पता? आप कहते हो कि आप कश्मीरी हो और हिंदू नहीं हो। मैं ठीक कह रहा हूँ। फिर आप ये क्यों नहीं कहते हो कि आप कश्मीरी हो और आप मुसलमान हो? इससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैं आपसे कहूँ कि इससे मुझे फर्क पड़ता है तो? विशाल, इंसानियत भी एक बहुत बड़ा मसला है। मुझे हमेशा से आप मुसलमान लगे हो। तुम दुख्तरानी मिल्लत में होती हो ना, इसलिए। नहीं, मुझे लगता है कि आपकी रूह मुसलमान है। तो अच्छा नहीं। फिर आप मुसलमान बन क्यों नहीं जाते हो? और अगर मैं पहले से हूँ तो खामखा दोबारा बन जाऊं। कम से कम मुसलमानों वाला नाम ही रख लो। नाम तो मेरा है, गुम गया है, सिर्फ ढूंढना है। मयूर को डिस्चार्ज मिल गया है। बेटा पता चला आपको? नहीं पापा। ब्रिगेडियर शाह का भी मैंने सुना है मर गया। अच्छा पापा। मेरी पलटन में लेफ्टिनेंट था, बाद में ब्रिगेडियर होकर रिटायर। किसी के घर चले जाते? हमारा यहाँ कोई जानने वाला नहीं है मौलवी साहब। क्या बात है मौलवी साहब? देखिए हाजी साहब, ये औरत जवान जहां लड़की को साथ लेके घूम रही है और रात भी मस्जिद में गुजारी है। कितनी बुरी बात है। कोई बात नहीं मौलवी साहब, मैं इन्हें अपने घर ले जाता हूं। बहन, आप बच्ची को लेकर बाहर तशरीफ रखें। हम नमाज से फारिग होकर अपने घर आपको ले जाएंगे। हमारी भी बच्चियां हैं, ठीक है? आप बाहर बैठे। जाओ मेरी बच्ची, जाओ बेटे। शाबाश शाबाश। हाय एवरीबॉडी। हेलो निर्मल, कैसी हैं आप? बैठे आप शीतल के साथ गपशप करें, मैं चलता हूँ। प्लीज प्लीज। शीतल यार, तुम्हारा बाप अभी भी बहुत स्मार्ट। मेरी शादी नहीं करवाती क्या? क्यों? मेरे पापा के लिए एक तुम ही रह गई हो। अच्छा बात सुनो, काली ने आज मुझे फोन किया था। प्लीज मेरे सामने उसका नाम मत लो। बात तो सुनो ना प्लीज निर्मल। वो तुमसे माफी मांगना चाहता है। मेरी तरफ से उसे कहना कि मैं उसे माफ नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि तुम आखिरी हद से भी गुजरना चाहती हो। निर्मल प्लीज मेरा एक काम कर दो। हाँ हाँ, क्या? कैलाश से कहो कि वो मुझे मिलने आए। आर यू श्योर शीतल? 1,000,000%। कल को पशेमान न हो जाना। मैंने सोचकर फैसला किया। ओके ओके।
मेरे बच्चे, आओ बेटे आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम्हारा ही घर है। हाँ, अरे समीना, अमीना, कहाँ हो मेरी बच्चियों? अरे बेटे मेहमान आए हैं घर में। हाँ, अरे देखो। ये कौन है बोबाई? बेटे ये तुम्हारी बहन है और ये मेरी बहन है। अच्छा, क्या नाम है आपका? सफिया। अच्छा, मेरा नाम अमीना है। ये समीना और ये रोमीना है। बेटे अल्लाह गरीब रहमत करे, इनकी माँ का नाम आमना था। अल्लाह ने बेटा तो कोई दिया नहीं। अब ये मेरी बेटियां मेरी रूह की ताकत हैं। हाँ, अच्छा बेटे इन्हें अंदर ले जाओ और देखो इन्हें अच्छा सा नाश्ता कराओ और इन्हें गर्म पानी भी दो गुस्ल के लिए, और जो आपके अच्छे कपड़े हैं ना वो इन्हें दे। आए बहन आइए, आप ही का घर है, आए आए बेटे इन्हें ले जाओ, अंदर ले जाओ, आप ही का घर है, चले जाओ मेरी बेटी मेरी बेटी। बेटे मेहमानों को नाश्ता दे दिया? अभी ला रही हूँ बुबई। अच्छा बेटे। अरे बेटा क्यों इतना तकल्लुफ करती हो? हम तो बेघर लोग हैं, भीख मांग कर भी गुजारा कर लेते हैं। अब इंशाल्लाह भीख मांगने की नौबत कभी नहीं आएगी। भाई आप इंसान नहीं फरिश्ता हैं। बहन ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आपको देखते ही ऐसा लगा कि जैसे आप बहुत दुखी हैं। बचपन में मुझे खुद एक खुदा तर्स इंसान मस्जिद से अपने घर ले गया था, लेकिन खैर चलिए ये एक लंबी कहानी है। आप नाश्ता करें और आराम करें। हमारे पास और तो कुछ नहीं, सिर्फ दुआएं हैं भाई। अल्लाह आपको बहुत सी खुशियां दे। जी बिस्मिल्लाह। लेकिन तुम्हें घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था। मैं क्या करती? अब वो शख्स मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया। तुम चाहो तो तलाक के लिए मुकदमा किया जा सकता है। नहीं कैलाश। तो फिर तुम क्या चाहती हो? मैं उससे अलग रहूंगी, लेकिन तलाक नहीं लूंगी। क्यों? इसलिए कि मैं एक मशरकी पत्नी हूँ। तुम मेरी समझ से बाहर हो। कैलाश मुझे तुम ही ने साथ में धकेला और अब इसे मैं अपना चुकी। जिंदगी की लगाम किसी के हाथ में नहीं शीतल। कैलाश अब मुझे जिंदा रह के भी क्या करना है? तुम मुझे मेरे दूसरे जन्म में भी ठुकरा दोगे। शीतल तुम्हें याद है तुम कितनी मर्तबा पिकनिक का प्रोग्राम बना चुकी थी, लेकिन हर वक्त मेरा कोई काम आड़े आ जाता था। मैं भी कितना बुरा दोस्त हूं। गुजरी बातों को छोड़ो। देखो शीतल, तुमने मुझे बहुत मर्तबा कहा कि पिकनिक पे चलते हैं, लेकिन मैं नहीं गया। अब अगर मैं तुम्हें कहूं कि मेरे साथ पिकनिक पे चलो तो तुम चलोगी? कब? आप अपना नाम सफिया बताया करें, सफिया ना बोला करें। फिर अपन क्या बोलूं रे? ये प्रे भी ना बोलो ना। लेकिन अपन क्या करे रे? अपन वो बम्बई में सीखा ना। ये अपन अपन क्या? नहीं आप बोलो। क्या? कि मैं क्या करूं? मैं? हाँ,
अप्पू नहीं, मैं बोले। अच्छा, मेरे को आज के बाद ऐसा ना ही बोलने का, बराबर? शुक्र है खुदा का, क्यों तो ठीक बोला। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बेईमानी ना करें, आउट नहीं है पापा। निर्मल, अंकल आप बहुत बेईमानी करते हैं। भाई मैंने कौन सी बेईमानी की है? पापा आप 3 मरतबा आउट हुए, फिर भी बैट नहीं दे रहे थे। वेरी बैड। पहले कैलाश बेईमानी कर रहे थे, फिर अंकल ने बेईमानी कर दी। अब हम लड़कियां अपनी अलग टीम बनाएंगे। टिपिकल महाज बराए तरक्की खवातीन। जी नहीं, औरतें धोखा नहीं देती, मर्द धोखा देते। चल झूठी, मेरे 4 छक्के आउट दे दिए तुमने। ओहो 4 छक्के। बस तुम हमारी आर्बिट्रेटर नहीं हो। कैलाश! कैलाश! कुछ नहीं है कैलाश, आपको चोट लगी है, खून बह रहा है। कैलाश ठीक है पापा, कैलाश चोट कुछ नहीं है। तो इसमें रोने की क्या बात है? कैलाश खून बह रहा है। तो इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा कैलाश को चोट लगी। पापा कैलाश को चोट लगी, खून बह रहा है। पापा कैलाश को चोट लगी, कैलाश को चोट लगी। दादा आजा, आजा दादा आजा, बाजी रोटी ला, आ बाबा आ। पुप्पो, आपने इसे उर्दू क्यों नहीं पढ़ाई? अरे बेटा, वहाँ बम्बई में कहाँ मिलती हैं उर्दू की किताबें? तो आप हमसे मंगवा लेती, इधर कश्मीर से। लेकिन अपन को, मेरा मतलब है हमको क्या पता था, हम तुमको जानता थोड़ी था। देखो पुप्पो, कैसे इसकी उर्दू बेहतर हो रही है। बस बस, मेरे को समीना ने सिखाया। मैं को नहीं, मुझे। हाँ, मुझे समीना ने सिखाया। हाय, ऐसे एहसान फरामोश होते हैं बम्बई के लोग। अरे काहे को ऐसा बोलती है रे? अपन कोई बम्बई का नहीं, अपन कश्मीर का है। क्या? उफ मेरे खुदाया, फिर अपन। अच्छा, दादा आजा, आजा दादा आजा, बाजी रोटी ला। कैलाश को चोट लगी, खून बह। पापा कैलाश को चोट लगी। बच्चा तो हम गोद नहीं दे सकते, लेकिन मुझे खुशी होगी अगर आप इसके रिश्तेदारों को मुझे बता।
बदल दूंगी। मैं तुम्हें ये खुशी नहीं करने दूंगा। He is a beast, जानवर है वो। बनी हुई है, डरे जा रहे हैं। मेरा कोर्ट मार्शल हो सकता है। पहिए के नीचे गलती हो गया गलती का क्या? कैलाश ठीक है पापा। पापा कैलाश कुछ नहीं है। वो भाई इसमें पापा कैलाश को चोट लगी है। पापा कैलाश को चोट लगी है। खून बह रहा है। पापा कैलाश को चोट लगी है। कैलाश साहब, आप किधर? हाँ जी पीला साहब, कैसे हैं आप? कैलाश साहब, हम आपके खादिम हैं, हम नौकर हैं आपके। आप कैसे हैं? आपको याद होगा मैंने आपसे एक खोजी का पता पूछा था, याद है ना? यार वो आदमी तो मुझे नहीं मिला। हम ताबेदार हैं जनाब। आपने ऐसा दरख्त देखा है कहीं? कैलाश साहब, आप मुझे चंद दिन दे दें, मैं आपको ऐसे हजारों दरख्त दिखा दूंगा। अच्छा ये देखें, ये आपने कभी देखा है? मीरा साहब कहाँ चलती है? कैलाश साहब, मुझे कोई काम याद आ गया। मीरा साहब मेरी बात सुने। काकुलाला, वो झूठ बोलता है कि उसकी याददाश्त चली गई थी। वो मुझसे इस नाग के बारे में पूछ रहा था। मुझे लगता है कि उसने मुझे पहचान लिया। तुझसे उसने किस तरह बात की? काकुलाला, पहले भी उसने मुझसे एक खोजी के मुतालिक पूछा था। लेकिन वो खोजी को क्यों तलाश कर रहा है? क्या मालूम काकुलाला। इसका मतलब ये है पीले कि उसके पास सबूत नहीं है, उसको रास्ता मालूम नहीं है। वो बेचारा तो सिर्फ
पैरों के निशान तलाश करता फिरता है, और वो निशान वक्त की मनो मिट्टी तले कब के दब चुके पीले, दब गए। काकूलाला, वो बुला का ज़हीन है। ये तूने जो काम करना था वो कर दिया, अब मुझे मेरा काम करने दे। है अच्छा हुआ वो अपनी मौत को पुकारने खुद ही यहाँ आ गया। है अब मुझे मेरा काम करने दे। बद्री, अमरू, हाँ बद्री, हाँ हाँ हाँ, पीले को नीचे वाले कमरे में ले जाओ, कुछ दिन हमारा मेहमान रहेगा। ले जाओ काकूलाला, ले जाओ काकूलाला, ले जाओ काकूलाला, ले जाओ काकूलाला, क्या पीले, क्या क्या देर बाद आना, थोड़ी देर बाद आना। जी पीला साहब है? पीला? ये पीला साहब कब से हो गया? मुझे उनसे कोई काम है। काम? और पीले जैसे बेकार आदमी के साथ ऐ 1000 काम तो मेरे पड़े जिसने कभी नहीं किए। हाँ, काम करेगा। वैसे आप हैं कौन? मेरा नाम कैलाश अग्रवाल है। तो मगर बाल साहब आपको कुत्ते ने काटा है जो पीले का पूछ रहे? प्लीज आप मुझे बता दें वो कहाँ होंगे। क्या बोला, क्या बोला, क्या? प्लीज प्लीज हो के आप खुद जाओ यहाँ से। बड़े आए पुलिस पुलिस। और सुनो, कहीं नजर आ जाए ना वो तुम्हारा पीला सांप तो उसको इधर भी भेज देना। 1000 काम उसके घर में पड़े, पता ही नहीं होता कहाँ कहाँ घूमता फिरता है वो। आप बड़ी नेक खातून है। जा जा, बड़ा आया नेक की औलाद। अच्छा ना, मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन मैं एक बुज़दिल आदमी हूं। शीतल, मुझे तुम्हारे बाप की मौत का उतना ही दुख है जितना अपने पिताजी की मौत पे हुआ था, लेकिन मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं कालिदास। होनी चाहिए, तुम्हें मुझसे शिकायत होनी चाहिए। यही तो वो मान है जो मैं तुमसे मांग रहा हूं। अपना ये 7 पैरों से तो नहीं हो जाती। तुम ठीक कह रही हो। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं शीतल। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आजाद कर देता हूं। आजाद होके क्या करोगे? तो फिर घर चलो। नहीं कालिदास, रहने दो। प्लीज शीतल, घर चलो। भले वो नर्क है, लेकिन तुम्हारा अपना तो है। प्लीज चलो, घर चले।
कौन है? मेरा नाम कैलाश अग्रवाल है जी। मैं पहले भी पीला साहब को पूछने आया था। एक तो ये मकरवाल फिर आ गए यहाँ पर पीला साहब को पूछने। क्या बात है? वो मैं पीला साहब का पता करने नहीं आया। मुझे आपसे एक जरूरी काम है। क्या क्या कहा? मुझसे? जरा सोच के बोलो, क्या कह रहे हो तुम? दरअसल वो पीला साहब कुछ दिनों से गायब हैं। मैं उस सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। मुझसे बात करनी है? आ जाओ। आ जाए, बैठे। जी पूछें, क्या पूछना है? जरूरी काम। पीला कितने अरसे से घर नहीं आया? मैंने कुछ तारीख याद की हुई है, मैंने कैलेंडर लटकाए हुए अपने घर में, मुझे क्या पता। वैसे काफी दिन हो गए नहीं आया। और ये लोग बताते हैं कि उसने शादी कर ली। तो आपने पता नहीं कराया कि उन्होंने वाकई शादी की है या नहीं की? ना मुझे कौन सी ऐसी चट्टी पड़ी है कि मैं पते कराऊं? ये खबर आपको किसने दी? कौन सी खबर? यही शादी वाली खबर। अमरू, वो जो हर वक्त काकू कुत्ते के पांव चाटता रहता है दिन रात, उसने बताया था मुझे, अमरू ने। ये देखा है कभी आपने? ये देख, ये तो पीले के सीने पे बना है। आपको अच्छी तरह याद है कि ये वही शख्स था? मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। उस वकील के बारे में आपको कितना यकीन है कि वो आपका बेटा है? जितना यकीन मुझे ये है कि मैं अभी तक जिंदा हूं। फिर आप उसे एक बार मिलते क्यों नहीं? बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। उसकी हिंदू माँ उसे बहुत प्यार करती है, उस पर जान छिड़कती है। और मेरी सारी जिंदगी तो भीख मांगते गुजरी है भाई साहब। मैं उसकी जिंदगी में जहर घोलना नहीं चाहती। तो वो कश्मीर सिर्फ तुम्हारी तलाश में आया है? मुझे तलाश करके क्या कर लेगा? अपने दुश्मन बढ़ाएगा, किससे बदला लेगा, अपनी जिंदगी अजीरन करेगा। और अगर कहीं उन बदमाशों को पता चल गया तो मेरी सफिया और हुरैरा को जिंदा नहीं छोड़ेंगे भाई साहब। बेहतर यही है कि बंदा हार कर वो वापस चला जाए। काकू साहब, मुझे इतना मालूम है कि ये शख्स भागा नहीं है। वही ये बात मैं आपको बता भी दूं तो यानी क्या फर्क पड़ जाएगा है? अच्छा चलो, उसने कपूरथला में किससे शादी की है? ये कपूरथला पहली मर्तबा कब गया था? जाहिर है उसने पहले उस लड़की को देखा होगा, उसके बाद उससे शादी का फैसला किया होगा। 3 दिन गायब रहा, चौथे दिन आया और 6 महीने की छुट्टी मांग ली कि कपूरथला जाना। लेकिन मुझे तो ये मालूम हुआ है कि वो अपनी कश्मीरी बीवी के पास भी बहुत कम कभी जाता है।
वो तो दिन रात आपके पास रहता है। भाई अगर ये बीवी उसे अच्छी लगती तो दूसरी शादी क्यों करता? आप कहते हैं कि वो आपसे कोई बात नहीं छुपाता, हत्ता कि दूसरी बीवी भी नहीं। हाँ भाई, मेरा तो वफादार है वो, मुझ पर तो जान छिड़कता है। मैंने सुना है कि भले आपके पास 20 आदमी खड़े हों, फिर भी आप आवाज पीले को देते हैं। मेरी हर आवाज में लब्बैक कहता है। मतलब आपको जब भी उसकी जरूरत पड़ती है तो आप आवाज देकर उसको बुला लेते हैं। लेकिन इस वक्त मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है, तो मैं क्यों बुलाऊं उसको? बिलफर्ज अब आपको जरूरत पड़ी तो आप बुला लेंगे? बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि आपके पास उसके कपूरथला वाला पता है और आप जब मर्जी बुला सकते हैं। ये आप क्या बात कर रहे हैं? मेरे पास कोई पता वता नहीं उसका ना। फिर आप उसे कैसे बुलाएंगे? भाई अजीब बात है गीला साहब, यानी आप ये समझते हैं कि हमने दानिस्ता उसकी मर्जी के बगैर जबरदस्ती उसकी शादी करा दी है और आप अब हम पे मुकदमा करना चाहते हैं? तो जाइए शौक से मुकदमा कर दीजिए। ठाकुर साहब, मैं पीले को ढूंढ निकालूंगा, ये मेरा वादा। समीना, समीना बेटे। बेटे, मैं आपको अक्सर कहा करता था कि हर इंसान हर घर में अपनी खुशकिस्मती को साथ लेकर कदम रखता है। क्या बात है भाई साहब? आज शाम अमीना बेटी के रिश्ते के लिए बहुत अच्छे लोग घर आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। उन लोगों ने अमीना बेटी को पहले देखा हुआ है ना? नहीं, कभी पहले देखा तो नहीं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अमीना बच्चियों में सबसे बड़ी है, उसी की बात हो तो बेहतर है। ये तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं भाई साहब। वो लोग कौन है? लड़का सब इंजीनियर है, स्कूटर भी है उसके पास, माशाल्लाह साहिब जायदाद है और नेक बच्चा है। तो आप पहले से जानते हैं उन्हें? नहीं, पहले से तो मैं नहीं जानता। जिसने ये रिश्ता करवाया है ना, पहले से तो मैं नहीं जानता। जिसने ये रिश्ता करवाया है ना, उसने ये सारी बातें मुझे बताई हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह मुबारक करे भाई साहब।
ओए, गिर गया था या उसने छलांग लगा दी थी? उसने गोली लगते ही दरिया में छलांग लगा दी। बदबख्त कहीं के मेरे सामने कहानीबाजी करते हो है? उसका मतलब है कि वो बच गया है। काकूलाला, आप कहें तो मैं उसके घर पहुंच जाऊं। पहले तो वो दरिया में डूब गया होगा, नहीं तो वो घर तो आएगा ना। अरे जा जा, अपनी मनुष्य शक्ल गुम कर। अब उसके घर जाके मेरे मुंह पे और गिलाजत न मलना। और सुनो, उसके सामने न जाना, नहीं तो वो तेरे टोटे टोटे कर देगा, कैप्टन टोटा। चलो चलो जाओ, चलो 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 चलो। देखा क्या? कैप्टन टोटा है, कैप्टन टोटा टोटा। मामा, मामा, मामा। कैलाश, कैलाश, क्या हुआ बेटे? कुछ नहीं। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी हालत, कहाँ गए थे? कहाँ गए थे बेटे? I found the tree. क्या? मुझे वो दरख्त मिल गया है। दरख्त? कैसा दरख्त बेटे? मुझे वो दरख्त मिल गया है। क्या? क्या हो गया कैलाश? मामा, तुम कहती थी ना, मैं चीजें इमेजिन करता हूं, मैं अपने तस्वीर में तस्वीरें बनाता रहता हूं। आपने बोला था ना, इस दरख्त का कोई वजूद नहीं है। आज वो दरख्त मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं। बेटे, तुम्हें बुखार हुआ है। It's all right. तुम जख्मी भी हो बेटे। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। खाले खाले खाले। पीना, अरे पीना, मैं कर काकूलाला, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र न करें ना। नहीं, फिक्र नहीं। वो पिले, वो हमीदुल्लाह का बेटा तेरी बीवी तक पहुंच गया है और तेरी बेवकूफ बीवी ने उसे सब कुछ बता भी दिया। क्या बता दिया काकूलाला? यही के तेरे सीने पर नाग बना हुआ है। पिले, देख, अगर मैं हमीदुल्लाह के बेटे को कत्ल भी करा दूं ना, तो मेरा मसला हल नहीं होगा। और अगर ये लड़का सिर्फ कश्मीरी होता ना, तो कुछ भी नहीं था मेरे लिए, कुछ भी नहीं था। लेकिन अब उसका ताल्लुक आगरे के अग्रवाल खानदान से है। तो काकूलाला, इस मसले का आप कोई हल निकाले ना। पिले, इस मसले का वो लड़का मेरी तवक्को से ज्यादा चालाक निकला है।
समझ गया? वो तुझ तक पहुंच जाएगा, और अगर वो तुझ तक पहुंच गया तो मुझ तक भी पहुंच जाएगा। और इस मसले का कोई हल नहीं है पीले, अब कोई हल नहीं सिवाय इसके कि हम दोनों में से एक को जिंदा रहना है।